एक ऐसी लड़की जिसकी बॉडी है दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल। क्या आप ऐसे अपने हाथों पर एक एक्स्ट्रा अंगूठा लगवाना चाहोगे? और भारत के कौन से स्टेट के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9, अगर कभी भी आप किसी लड़की को मकड़ी की तरह चलता देखें जो अपनी बॉडी को कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ लेती हो और हाथों की जगह पैरों से बर्गर खाती हो, तो समझ जाइएगा कि वो सोफी डोजी है। वो अमेरिकन जिम्नास्ट है जो पेशे से एक कॉन्टोर्शियनिस्ट है। ये शब्द जितना टंग ट्विस्टर है, ये कला उससे कहीं ज्यादा तोड़ने और मरोड़ने वाली है, वो भी शरीर को। लेकिन सोफी के लिए ये सब कर पाना कितना आसान है, इसका अंदाजा तो आपको इस क्लिप से ही लग जाएगा। कमाल की बात तो ये है कि 18 साल की सोफी ने ये कला खुद से सीखी है। जब बचपन में एक टीवी प्रोग्राम में सोफी ने किसी परफॉर्मर को ये करते देखा, उस दिन ये तय कर लिया कि अब उनकी जिंदगी का अब एक ही मकसद है और वो है एक कामयाब कॉन्टोर्शियनिस्ट बनना, जो आज ऑलरेडी बन भी चुकी है। आज सोफी टीवी शो से लेकर सोशल मीडिया तक इस टैलेंट में धूम मचा रही है, जिनके अब लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में फैंस भी हैं। नंबर 1, अंगूठा हाथ का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। बिना अंगूठे के हाथ के कई टास्क कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, पर अगर रोबोटिक अंगूठे का इस्तेमाल किया जाए तो कहानी कुछ और ही हो जाती है। साइंस रोबोटिक्स में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्चर्स ने कुछ वॉलंटियर्स को रोबोटिक थंब इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी है। इस थंब के डिजाइनर डानी क्लोड ने बताया कि उन्होंने इसका नाम थर्ड थंब रखा है, जो कि बिल्कुल असली अंगूठे की तरह काम करता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को काफी आसानी से परफॉर्म कर लेता है। वॉलंटियर्स का कहना है कि ये थंब उन्हें बिल्कुल असली थंब का फील दे रहा था। नंबर 7, अगर हमें किसी चीज को अपने पास रखना हो तो हम अपनी पॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर ऐसा सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवर भी करते हैं। मिलिए सी ऑटर से। सी ऑटर अपनी चीजों को और खाने को अपने हाथों में बनी पॉकेट्स में रखता है। ये पॉकेट काफी गहरी होती है, जहां वो एक बार में पूरे दिन का खाना स्टोर करके रख सकता है। मजेदार बात तो ये है कि ये पॉकेट्स इनके जीते जी किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर होती है। जब किसी सी ऑटर के मरने के बाद उनकी इन पॉकेट्स को खाली किया जाता है तो वहाँ कई बार हीरे और पर्ल्स जैसे कीमती चीजें भी मिल जाती हैं, जिन्हें वो समुद्र के तल से उठाते हैं। नंबर 6, आपने कई ऐसे जीवों के बारे में सुना होगा जो दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, पर शिकार करना अक्सर काफी ज्यादा मेहनत भरा काम हो जाता है। पर अगर बात दिमाग लगाकर शिकार करने की आए तो हेरोन बर्ड का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। अमेरिका में पाई जाने वाली ये बर्ड अपने शिकार को मेहनत से नहीं बल्कि अपनी चालाकी से अपने कब्जे में करती है। ये बर्ड नदी के किनारे कुछ इस तरीके से चारे को बार बार पानी में फेंकती है और उठाती है, और जैसे ही कोई मछली चारा देख के उसके पास आती है तो उसे दबोच लेती है। नंबर 5, आपके जहन में भी ये ख्याल कभी न कभी आया होगा कि अगर स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस सूट से अपना हाथ निकाल ले तो क्या होगा। आज तक ऐसा कोई स्टंट स्पेस में जाने वाले व्यक्ति ने नहीं किया, पर स्काई डाइविंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही कुछ हुआ, और इसके बाद उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिलिए कर्नल जोसेफ विलियम किटिंगर से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर और कमांडर पायलट हैं। जोसेफ सबसे ऊंची स्काई डाइविंग करने के लिए जमीन से 31 किलोमीटर ऊपर गए, जहां लगभग स्पेस जैसा ही माहौल होता है। जब उन्होंने वहां से छलांग लगाई तो तेज हवा के कारण उनके लेफ्ट हाथ की ग्लव की सील लीक हो गई और उनका हाथ हवा में एक्सपोज हो गया। एयर प्रेशर कम होने के चलते जोसेफ का हाथ धीरे धीरे फूलने लगा और उन्हें अपने हाथ में जोरदार दर्द महसूस होने लगा, पर जैसे ही वे अपनी धरती पर आए तो उनके हाथ का दर्द और स्वेलिंग दोनों ही गायब हो गए। नंबर 4, आपने कई ऐसे केसेस के बारे में सुना होगा जहां बच्चों को किडनैप करके उनकी स्मगलिंग की जाती है, पर ऐसा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि चींटियां भी करती है। जब चींटियों की कॉलोनी में स्लेव ऑन्ट यानी कि नौकर चींटियों की कमी होने लगती है तो वे दूसरी चींटियों की कॉलोनी पर हमला करके उनके अंडों को चुरा लेती है, और जब उन अंडों से चींटियां पैदा होती है तो उन्हें नौकर बनाकर रानी चींटी की सेवा में लगा दिया जाता है। नंबर 3, हमने आपको कई तरीके के मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताया है, पर आज जिस मेंटल डिसऑर्डर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आप भी वैसे ही चौंक जाएंगे जैसे इसे सुनकर हम चौंक गए थे। इस मेंटल डिसऑर्डर का नाम है बोआंथ्रोपी। इस डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति खुद को गाय समझने लगता है। इतना ही नहीं, वो गाय की तरह खाने पीने, बोलने और चलने भी लगता है। इस डिसऑर्डर से ग्रस्त लोग तो अपनी पूरी जिंदगी गाय की तरह निकाल देते हैं, और यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मेंटल डिसऑर्डर की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं ढूंढा गया है। नंबर 2, आपने स्पेनिश फ्लू के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने कोरोना की तरह लाखों लोगों की जान ली, पर क्या आप जानते हैं कि इस फ्लू का ओरिजिन स्पेन से हुआ ही नहीं था? तो आखिर इसे स्पेनिश फ्लू नाम क्यों दिया गया? ये बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जब इस फ्लू ने जन्म लिया, पर वर्ल्ड वॉर में वेस्ट देश इस फ्लू से जुड़ी खबरों को दबा रहे थे। वहीं स्पेन वर्ल्ड वॉर में न्यूट्रल था और वहाँ का मीडिया लगातार इस फ्लू की जानकारी लोगों तक पहुँचा रहा था। 1918 में स्पेन के किंग अल्फोंसो 8 को ये फ्लू हो गया और इसकी जानकारी दुनिया भर में फैल गई, और जब सबसे पहली खबर स्पेन से आई
तो लोगों ने इसे स्पेनिश फ्लू नाम दे दिया और स्पेन बेचारा प्रॉपर जानकारी लोगों तक पहुंचाने के चक्कर में इस फ्लू को फैलाने वाले देश के रूप में बदनाम हो गया। नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि भारत का वो कौन सा स्टेट है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं? अगर नहीं तो इसका जवाब है मिजोरम। ये वो राज्य है जहाँ का हर व्यक्ति अपनी जिंदगी से काफी हद तक खुश है। हाल ही में इस रैंकिंग को इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 ने जारी किया, जिसमें मिजोरम के बाद पंजाब वो जगह है जहाँ के लोगों की जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। अगर आपको ये जानकर हैरानी हुई तो ये जानकर तो आप शौक में चले जाएंगे कि देश के बाकी सभी राज्य इस लिस्ट में इतने पीछे हैं कि इनका मुकाबला पंजाब और मिजोरम से तो दूर, ये राज्य अपने लोगों को नॉर्मल खुशियां भी नहीं दे पाते। कुछ राज्य तो ऐसे भी है जिनका हैप्पीनेस इंडेक्स नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या? ये भले ही कुछ लोग ना समझ पाए, लेकिन इंडेक्स से आज ये तो समझ में आ गया कि पंजाबी लोगों का नाम अक्सर हैप्पी क्यों होता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते